बच्चे जो हमारी ज्योग्राफी क्लास 7th की ज्योग्राफी बुक है उसमें ये लेसन नंबर 8 है। लेसन नंबर 8 की ये बेटा कीवर्ड्स के रिगार्डिंग वीडियो नंबर 2 है। मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि हमारे लेसन की अंडरस्टैंडिंग उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो बेटे चलो की सबसे पहले आपने कीवर्ड के रिगार्डिंग वीडियो नंबर 1 देख ली होगी, ये वीडियो नंबर 2 है। इसके बाद हमें लेसन को रीड करेंगे जो कि 2 वीडियो में और अवेलेबल होगा। टोटल इस लेसन की आपको 4 वीडियोज़ मिलेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे वर्ड है बेसिन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बेसिन क्या होता है, लेकिन यहाँ पर बात करी गई है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब देखते हैं, देखो बेटा ये जो यहाँ से रिवर गई है ये रिवर है बेटा, ये यहाँ पर जाके ये है ब्रह्मपुत्रा, क्या ब्रह्मपुत्रा रिवर। ऐसे ही बेटा यहाँ से ये जो नदी गई है ये है गंगा रिवर। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं, मेन तो ये है गंगा, ये ठीक है। बाकी जितनी भी इन रेड के अलावा जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी क्या हैं, वो सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। ट्राइब्यूटरीज क्या होता है बेटा, सहायक नदियाँ जो कि मेन मुख्य नदी में, मेन रिवर में उसमें जाके गिर जाती हैं, मेन रिवर में जाके गिरती हैं और फिर मेन रिवर के साथ साथ अंदर बहती हैं, उसको ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। देखो जैसे ये यहाँ से ये सारी क्या हैं, ये सारी ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ। ये आगे जाके मेन गंगा में मिल जाती हैं। तो ये गंगा की क्या है, सहायक नदियाँ, ट्राइब्यूटरीज। देखो जैसे यहाँ से ये मिलेगी, यहाँ से ऐसे, ये सारी की सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। तो बेटा ये पता लग गया कि हमें ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं, गंगा कहाँ से बह रही है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से बह रही है। अब बात करते हैं किसके बारे में, बेसिन के बारे में। देखिए जो आपका ये ग्रीन कलर का जो ये पार्ट दिखा रखा है ना, पार्ट जो दिखा रखा है इसमें, ये सारा का सारा क्या है, ये बेसिन है। बेसिन का मतलब होता है बेटा जहाँ से नदियाँ और उसकी सहायक नदियाँ ट्राइब्यूटरीज बहती हुई जाती हैं जिस एरिया में से, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बेसिन का निर्माण होता है और उसको बेसिन कहते हैं जहाँ से ये फ्लो करती हैं। तो बेटा वो क्या होता है, वो लैंड काफ़ी क्या होती है, फर्टाइल होती है। अब यहाँ पे ये लैंड क्यों फर्टाइल है ज़्यादातर, क्योंकि बेटा यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, उनके साथ लाई गई मिट्टी, सॉइल का यहाँ पर डिपोजिशन भी होता है, जमा भी होती हैं, जिससे ये एरिया काफ़ी फर्टाइल होता है। आपको कहे जाए कि बेसिन क्या होता है, बेसिन वो एरिया होता है जहाँ पर मेन रिवर और उसकी ट्राइब्यूटरीज फ्लो करती हैं, बहती हैं, उस एरिया को, उस कंप्लीट एरिया को क्या कहते हैं, बेसिन। तो बेटा ये सारा का सारा देखो, ये सारा का सारा मोस्टली जो ये ग्रीन कलर से आपको दिखा रखा है अंदर, ये सारा का सारा बेसिन एरिया है। अब बेटा नेक्स्ट वर्ड जो कि हमें जानना है वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कि पहले कॉन्टिनेंट आपको पता होना चाहिए, कॉन्टिनेंट क्या होता है। एक बेटा कॉन्टिनेंट होता है एक बहुत बड़ा पृथ्वी का, यानी जमीन का, जगह का, जमीन का, लैंड का, बेसिकली हम लैंड कहते, लैंड का एक बहुत बड़ा एरिया जो क्या होता है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है पानी के द्वारा, उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट भी एक ऐसा एरिया होता है, सब का मतलब होता है कॉन्टिनेंट का कोई हिस्सा, सब कॉन्टिनेंट, यह कॉन्टिनेंट से छोटा होता है। तो अब इसमें बात करेंगे, देखिए यहीं पर देखिएगा आपको समझ में आएगा कि कैसे सब कॉन्टिनेंट बनता है। तो हम बात करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें बेटा जो कंट्रीज होती हैं वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स है। अब ये देखिए, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, मिला के क्या बना है, सब कॉन्टिनेंट। क्या बना है, सब कॉन्टिनेंट। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या है, पानी, वाटर, ये वाटर, यहाँ भी वाटर, इधर क्या है, इधर है ये है बेटा माउंटेन रेंज, यहाँ पर माउंटेन रेंज, और ऐसे ही यहाँ पर हिंद कुश वाली है,
हिंदकुश माउंटेन रेंज, यहाँ पर हिमालय है, हिमालय माउंटेन रेंज। ठीक है, तो बेटा ये जो है ये क्या हो गया, इधर पानी इधर पानी, ठीक है, नीचे भी पानी, तीनों तरफ पानी, इधर क्या है, इधर माउंटेन रेंज है और इधर भी माउंटेन है। तो ये जो एरिया है ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है एक तरीके से। तो इस प्रकार इसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। और ये सब कॉन्टिनेंट के मैंने कंट्रीज आपको बता दिए हैं। अब बेटा आता है, इसमें बात की गई है सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मैंने आपको बता दिया था पहले। सब ट्रॉपिकल रीजन होता है बेटा 10 डिग्री से लेके 30 डिग्री। जब हम गर्म ब्रह्मपुत्रा, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल रीजन। वो ट्रॉपिकल रीजन बेटा 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ तक लिया गया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसी के बीच में क्या है, इसी के बीच में जहाँ पर इंडिया आता है वहाँ पर क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। तो आपको सब ट्रॉपिकल रीजन भी पता होना चाहिए कि सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। आगे बात करते हैं बेटा ओक्स बाउ लेक, कि ये ओक्स बाउ लेक्स जो है इसका निर्माण कैसे होता है। ये देखिए बेटा, देखो इसको सिंपल समझते हैं कि कैसे होता है। देखो पहले ये रिवर क्या थी, यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से पानी आया और यहाँ से ऐसे जाके ऐसे फ्लो करती थी, ऐसे करती थी। तो फिर क्या हुआ, धीरे 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 इसने ये रास्ता छोड़ के ये डायरेक्ट यहाँ से रास्ता बना लिया और यहाँ से ये फ्लो होने लग गई। तो ये रास्ता छोड़ दिया तो यहाँ पे सॉइल का डिपोजिशन होने लग गया साथ 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 ऐसे, और यहाँ भी हो गया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर पानी रह गया और नदी यहाँ से बहने लग गई। था तो ये रिवर के द्वारा ही बनाया हुआ, पहले रिवर यहाँ से बहती थी, पहले रिवर यहाँ से बहती थी ऐसे, अब उसने रास्ता बदल लिया, अब वो डायरेक्ट यहाँ से बहने लग गई। तो यहाँ पर सॉइल का जो डिपोजिशन हुआ उससे ऐसे बन गया, अब इसके अंदर पानी रह गया। इस प्रकार जिन लेकों का निर्माण होता है, जिन लेक्स का निर्माण होता है उनको कहते हैं ओक्स बाउ लेक, यानी ये रिवर के द्वारा निर्माण होता है। पहले रिवर यहाँ से बह रही थी, अब यहाँ ना बह करके वो डायरेक्ट यहाँ से बह रही है। तो यहाँ पर सॉइल का जो डिपोजिशन होके ये बंद हो जाएगा और ये जो रिवर है ये इसको क्या कहेंगे, लेक को ओक्स बाउ लेक। आगे बेटा इसमें आपको बताया गया है मैनग्रोव फॉरेस्ट। जो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट्स ग्रो बाय द साइड ऑफ द कोस्ट एंड ऑन द एजेस ऑफ द डेल्टा, यानी कोस्टल एरिया में या डेल्टा के एरिया में मिलते हैं। द फर्टाइल डेल्टा ऑफ द कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी एंड गंगा कॉम्प्राइज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, यानी जो इंडिया में जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो बेटा कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और गंगा के एरिया में, डेल्टा एरिया में मिलते हैं। आपको डेल्टा भी पता है, मैनग्रोव्स का भी पता लग गया और आगे इमेज भी दिखाऊंगा। आगे देखो, इन द वेस्ट बंगाल, इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल दीज फॉरेस्ट आर नोन एज सुंदरवन्स, द नेम आफ्टर द लार्जेस्ट डेल्टा। ये बेटा ये लार्जेस्ट डेल्टा है और उसको जो वेस्ट बंगाल में जो गंगा रिवर पे, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन पे जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, उसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। बेटा ये ऐसा होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये आपको दिखाया हुआ देखो फोटो में, पानी है, पानी के पास ऐसे पेड़ होते हैं, तकरीबन ये जो है ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट। आपको पता लग गया होगा कि कैसा होता है। ठीक है, ये ज़्यादातर बेटा डेल्टा वाले एरिया में या कोस्ट वाले एरिया में बनता है। ठीक है, ये सुंदरवन डेल्टा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में जो गंगा ब्रह्मपुत्रा पे जो डेल्टा बना है वो सुंदरवन डेल्टा है। ये बेटा सुंदरवन डेल्टा की इमेज है। आगे बेटा इसमें देखते हैं, इसमें हम देखते हैं बेटा डिफरेंस किस में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बायोस्फीयर में और नेशनल पार्क में, कि इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है जहाँ पे लेस रिस्ट्रिक्शन, यानी रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर पाबंदी बहुत कम होती है। बायोस्फीयर में क्या होता है,
थोड़ी ठीक ठाक यानी इससे ज़्यादा होती है, लेकिन कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और नेशनल पार्क में क्या होता है, हैवी रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, पाबंदी होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेटा प्रेजर्व एनिमल, इंसेक्ट एंड बर्ड्स, इनको संरक्षित रखा जाता है, किसको, एनिमल, इंसेक्ट और बर्ड को। और जबकि बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द डिजाइंड एरिया, यानी उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित उसको रखा जाता है। जबकि नेशनल पार्क में क्या होता है बेटा, फ्लोरा, आप समझ गए, मैंने काफ़ी बार बताया है। जिसको बच्चों को फ्लोरा समझ में नहीं आया वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। फोना भी मैंने बताया है। लैंडस्केप एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, इनका वहाँ पर संरक्षण किया जाता है। अब बेटा आते हैं, देखिए मानसून, ये वर्ड आपकी बुक में है, आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, मानसून का क्या मीनिंग होता है। देखिए, द वर्ड मानसून ड्राइव्ड फ्रॉम ए अरेबिक वर्ड मौसम मीन्स सीजनल विंड। अब बेटा सीधा सीधा हम देखते हैं मानसून होता कैसे है इंडिया में, अपने इंडिया में कैसे मानसून आता है। अब ये देखो बेटा क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ये वाटर, ठीक है, ये इंडियन ओशियन है ना, ये लिखा हुआ इंडियन ओशियन, और ये इंडिया है। अब बेटा क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये मानसून कैसे चलते हैं मैं आपको बाकी डिटेलिंग में नेक्स्ट क्लास में आपको यानी और 8th में 9th में आगे मिलेगा। बाकी फ़िलहाल जितना आपको जानना है फ़िलहाल हम वो देखते हैं कि होता क्या है मानसून। अब बेटा देखो, पहली चीज़, दो चीज़ें लेके चलते हैं हम, सॉइल और वाटर। बेटा ये बताओ, जब गर्मी होती है, ठीक है, जब समर पूरे चरम पे होती है, क्या हम नंगे पैर सॉइल पे चल सकते हैं, मिट्टी पे चल सकते हैं? नहीं चलते ना। जबकि हम नंगे पैर पानी पे चल पड़ते हैं उस टाइम पे। यानी इसका मतलब क्या है, सॉइल ज़्यादा क्या होती है, वार्म, जल्दी हो जाती है, गर्म, हॉट जल्दी हो जाती है ना, जबकि पानी गर्म बहुत देरी से होता है। भाई तभी तो हमारा पैर जलते हैं गर्मियों में, जब हम मिट्टी पे चलते हैं तो हमारे पैर जलते हैं, जबकि पानी पे गर्मियों में हम जाएंगे तो पानी इतना जल्दी गर्म नहीं होता जितना सॉइल होती है। तो बेटा क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जो लैंड एरिया है, जैसे ये इंडिया का एरिया है कंप्लीट, ये लैंड एरिया हो गया, गर्मियों के दिनों में क्या होगा बेटा, यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर जब हाई होता है तो एयर, ठीक है, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे। जब एक तो पार्टिकल्स ऐसे हों, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक पार्टिकल्स ऐसे हो जाए, ठीक है, तो बेटा हवा क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। जब हवा हल्की होगी तो हवा क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। तो यहाँ पर हवा ऊपर की ओर उठेगी, और यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर। अब बेटा पानी का हमने देखा कि पानी क्या था, वाटर, बाद में काफ़ी देर से गर्म हो रहा था। तो जब देर से गर्म होगा तो यहाँ पर हवा ऊपर उठेगी, तो उसमें यहाँ पर ओशियन है, समुंदर है, तो समुंदर की वजह से क्या होगा, उसमें मॉइस्चर होगा, पानी जो होगा उसमें मॉइस्चर भी होगा, तो वो ऊपर उठेगा। और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पर लो प्रेशर है तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और जब ये हाई प्रेशर होगा, एयर जब भी मूव करेगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है। तो बेटा गर्मियों में जो एयर आती है, जो मानसून आता है हमारे इंडिया में, वो ऐसे आता है। इस मानसून को कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, यानी साउथ से आ रहा है और ये वेस्ट डायरेक्शन, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो यहाँ से जो मानसून आएगा उसको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो बेटा समझ में आया किस प्रकार हवा चलती है, किस प्रकार मानसून आते हैं। तो बेटा ये पहली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कीवर्ड्स के रिगार्डिंग ये सेकंड और इस लेसन की लास्ट
वीडियो है। तो बच्चे आपने सबसे पहले कीवर्ड्स वाली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बच्चों।